शर्मा जी, रुचि भट्ट जी, दिगंबर नेगी जी एवं डंगवाल जी समेत सभी, उनियाल जी, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, इस कार्यक्रम में अपना सहभाग करने वाले और सहयोग देने वाले प्रोफेसर यशवर्धन जी, कुलपति सुभारती विश्वविद्यालय भाई श्री हर्षवर्धन जी एवं आए हुए सभी मैराथन में भाग लेने वाले सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप, मुझे बताया कि सवेरे 5 बजे से ही यहाँ पर एकत्र हो गए थे। तो मैं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, उत्तराखंड की देवभूमि की जनता की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे राज्य को एक समिट नहीं, 2 नहीं, बल्कि तीन बैठकें हमारे राज्य को मिली हैं। आज से पहले कभी भी इस प्रकार की कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो मीटिंग होती थी, वो मीटिंग केवल 1-2 स्थानों पर होती थी। दिल्ली में हो जाती थी, बंबई में हो जाती थी, या बड़े बड़े शहरों में हो जाती थी और वहीं समाप्त हो जाती थी। इस बार पहली बार हो रहा है। एक तो हमारे लिए गौरव की बात है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया आज कोरोना महामारी के बाद पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गई, और इस अव्यवस्था के दौर में भारत को G20 की अध्यक्षता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमको मिली है, यानी कि भारतवासी को मिली है। हर एक भारतवासी के लिए बहुत गर्व की बात है। और उसमें से भी ये बैठकें देश के कोने कोने में आयोजित हो रही है और छोटे छोटे स्थानों पर आयोजित हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बैठक हमारी जो रामनगर में हुई थी, वो राउंड द टेबल, जिसमें पूरी दुनिया के PSA लेवल के लोग उन्होंने भाग लिया और रामनगर में आए। रामनगर में आपको बताऊं कि देखते ही बनता था किस प्रकार का वो जो विदेशी मेहमान आए थे किस प्रकार से झूम रहे थे। और उनके साथ साथ रुद्रपुर में, पंतनगर में, जहां पर हवाई अड्डे से उतरे हो, और हवाई अड्डे से उतरने के बाद रामनगर पहुंचने तक पूरे उस क्षेत्र के लोगों ने जहां से भी वो हमारे G20 के भाग लेने वाले जो सदस्य थे, जो प्रतिनिधि थे, उनका इस प्रकार से स्वागत किया कि वो शाम को जब रात्रि को हम लोग वहां पहुंचे तो संगीतमय होकर जितने भी लोग थे उनको लग ही नहीं रहा था कि हम दूसरे देश में आए हैं। और इतनी शानदार बैठक हुई कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय के जो प्रधान सलाहकार है अजय सूद जी, उन्होंने मुझे कहा कि ये जो उत्तराखंड की जो बैठक है आपकी, ये उत्तराखंड की बैठक हिंदुस्तान की सबसे अच्छी बैठकों में से एक बैठक वहां पर हुई। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि 2 बैठकें अभी हमारी यहाँ ऋषिकेश में नरेंद्र नगर में आयोजित होने वाली हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण से हमको ये गौरव प्राप्त हुआ है। मैं आज आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। आज हमारे 4G+ के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी स्वयंसेवकों को, और जिन्होंने भी आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, उन सभी को मैं अपनी ओर से भाई सुभाष भट्ट जी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। गौ, गंगा, गीता और गायत्री भारतीय संस्कृति के मुख्य आधार है। इनका पूजन, संरक्षण हम सभी का परम कर्तव्य है कि हम इस दिशा में आगे बढ़े। और 4G+ फाउंडेशन लगातार इस क्षेत्र में काम करता है, संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ समाज सेवा जैसे अनेकों कार्य, और मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में इनके आया हूं, और कई बार नहीं भी आ पाया तो वर्चुअल माध्यम से भी मैं आप सबके बीच में लगातार इन सब में जुड़ा रहा हूं। साथ ही पानी बचाओ, मिट्टी बचाओ, संस्कृति बचाओ जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में, जन आंदोलनों के माध्यम से अनेकों इन्होंने ऐसे कार्य किए जिनकी मैं सराहना करता हूं। भारतीय संस्कृति विश्व के इतिहास में कई दृष्टियों से विशेष महत्व रखती है, और आज देखिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण से
आज जो हमारी पुरातन संस्कृति है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, उसका एक तरह से पुनः उद्भव हो रहा है। पूरा विश्व आज हमारी संस्कृति को जान रहा है, उसको समझ रहा है। और ये कहीं न कहीं मैं कहूंगा कि संस्कृति का पुनः जागरण अगर किसी के माध्यम से हुआ है, किसी के नेतृत्व में हुआ है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और उत्तराखंड के अंदर भी हम लोग लगातार उन सब कामों को कर रहे हैं। आज 4 धाम की हमारी यात्रा चल रही है बहुत शानदार तरीके से, और इतनी बर्फबारी हो रही है, पिछले 1 महीने से लगातार बर्फबारी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भक्तों का सैलाब है, उनकी जो भक्ति है, वो किसी प्रकार से कम नहीं हो रही है, बल्कि बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देहरादून में थैंक यू मोदी जी फॉर G20 समिट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और इस दौरान आपको बता दें कि मैराथन भी आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया।